गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारी कहानी में तीन कैरेक्टर हैं, मैं और चिंटू और मिंटू। हम तीनों ही आज मिलकर आपको अकाउंटेंसी के बारे में समझाने वाले हैं। तो अकाउंटेंसी की शुरुआत कहाँ हुई, कैसे हुआ, क्या क्या इसमें वर्ड्स आपके पास आने हैं, तो आज ये सब जानकारी आपको इसी वीडियो में बताएंगे मैं, चिंटू और मिंटू। तो स्टार्ट करती हैं कि चिंटू, मिंटू और मैं तीनों एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही कॉलेज में हमने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया और एक साथ हमारे मन में विचार आया कि हमें अब कोई ना कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर लेनी चाहिए। यानी कि जीवन में कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, अर्न द प्रॉफिट, पैसा कमाना है। तो इसके लिए मैंने टीचिंग लाइन को अपनाया और एक स्कूल में जॉब कर ली। और हमारे भाई चिंटू और मिंटू ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब इन्होंने मन में प्लान तो कर लिया कि बिजनेस करना है। अब बिजनेस क्या है, कैसे करना है, आइए इस बारे में सीखते हैं, समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या है? एनीवन लीगल एक्टिविटी डूइंग फॉर द अर्निंग पर्पस इज कॉल्ड बिजनेस। सेल, परचेज, रिपेयर, सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। सरल शब्दों में, अगर पैसा कमाने के लिए जो भी हम लीगल एक्टिविटी करते हैं जो गैर कानूनी ना हो, उसे हम बिजनेस कह सकते हैं। इसके अंतर्गत सेल परचेज करना, माल को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना, इसके अलावा रिपेयर करना, सर्विस प्रोवाइड करना, ये सब बिजनेस के अंतर्गत माने जाते हैं। अब चिंटू ने ये तो सोच लिया कि इसको कपड़े का बिजनेस करना है और पीछे पीछे मिंटू भी आ गए। इसने कहा भाई मुझे भी गारमेंट्स का ही वर्क स्टार्ट करना है। अब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए सर? कुछ ना कुछ पैसा चाहिए। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इट्स कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल क्या है? व्हेन वी स्टार्टेड द बिजनेस देन नीड द सम मनी फॉर इन्वेस्टिंग। तो जो हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे ही कैपिटल कहा जाता है। कैपिटल कैश में यानी कि मनी में हो सकती है। इसके अलावा कुछ हमारे अगर फर्नीचर वगैरह पड़ा है उसे हम अपनी दुकान पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करने में जो भी हमारा पैसा लगा है, जो भी हमारी चीज़ें लगी हैं, आइटम्स लगी हैं, इट्स ऑल कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमने दुकान खोलने का विचार कर लिया, पैसा भी हमने अरेंज कर लिया। तो अब हमें क्या करना है सर? हमें अपनी दुकान में कुछ फिटिंग वगैरह करानी है, कुछ हमें एसेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ फर्नीचर चाहिए, मशीन चाहिए, कंप्यूटर, लैपटॉप, इस तरह की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये सब कहलाएंगे सर एसेट्स। यानी कि ऐसी आइटम्स या ऐसी एसेट्स जो हमने सेलिंग पर्पज से नहीं ली हैं। यानी कि जो चीज़ हमें बिजनेस को चलाने में, फॉर रनिंग बिजनेस, हाल प्रोवाइड करने वाली हैं, उन सभी को हम क्या कहेंगे? एसेट्स कहेंगे। एसेट्स दो टाइप की होती हैं, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स है जैसे कि मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, वन टाइम लेंगे, लॉन्ग टाइम तक वर्क करेगी, तो इसे कहा जाएगा फिक्स एसेट्स। इसके अलावा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जैसे हमारी दुकान का स्टॉक, हम चाहते हैं कि बार बार सेल परचेज होता रहे, नया कस्टमर आता रहे, पुराना अगर नहीं भी आ रहा है तो कम से कम नए को तो इन्वाइट किया जा सके, तो इसी कहा जाएगा करंट एसेट्स। इसके बाद हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी गुड्स की। गुड्स क्या है? जिस चीज़ को हम सेल परचेज करके अपना बिजनेस ऑपरेट करने वाले हैं उसे कहा जाएगा गुड्स। जैसे स्टेशनरी की शॉप पर बुक्स, कॉपी, पेन, पेंसिल, ये सब क्या है? गुड्स हैं। अगर हमारी गारमेंट की शॉप है तो जो क्लॉथ्स हैं वो क्या हैं? गुड्स हैं। यानी जिन आइटम्स को हम सेल परचेज करके अपने बिजनेस को रनिंग में लाते हैं उन सभी को गुड्स कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और एक्सपेंसेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंसेस? हम बाजार गए या मैन्युफैक्चर के पास गए और हमने वहाँ से गुड्स को परचेज किया। अब गुड्स को शॉप तक लाने में, रखने में, उसको एडजस्ट करने में हमें कुछ ना कुछ फ्रेट, लेबर वगैरह चार्जेस पे करने पड़ेंगे ना, तो ये सब कहलाएंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। या हम इसे कहें कि एक्सपेंसेस ऑन परचेज और एक्सपेंसेस ऑन सेल। यानी कि जब हमने माल परचेज किया और दुकान तक लेकर आए तो वो तो हो गया एक्सपेंसेस ऑन परचेज, और जब हम उसको बेचने में
यानी कि कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो एक्सपेंसेस करते हैं वो कहलाते हैं एक्सपेंसेस ऑन सेल। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि गुड्स को परचेज करने में जो एक्सपेंसेस हुए हैं उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंस भी कहा जा सकता है। और माल को सेल करने में जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस पे किए जाते हैं, इट्स ऑल अबाउट सेलिंग एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद अगले वर्ड पर आते हैं जिसके लिए सारा कार्यक्रम चल रहा है। सारा जो प्रोग्रामिंग हो रही है किस पर्पज से हो रही है? सर प्रॉफिट कमाने के लिए, इनकम अर्न करने के लिए या गेन रिसीव करने के लिए। तो हमारे बिजनेस का जो पर्पस होता है वो पैसा कमाना। अब पैसे को ही यहाँ पर शब्द दिया गया कैश, यानी जिसे आप आम भाषा में रुपया, पैसा या मनी कहते हैं, अकाउंटेंसी में उसके लिए शब्द इस्तेमाल होगा कैश। और बिजनेस क्यों किया जाता है? प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है सर। पर कभी कभी बिजनेस में हमें प्रॉफिट के बजाय लॉस का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है? रिस्क होता है। ऐसा हमने बिजनेस स्टडी वाले नोट्स में पढ़ चुके हैं कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वर्क की जाते हैं, मेहनत की जाती है, लेबर की जाती है, परंतु फिर भी कई बार हमें प्रॉफिट के बजाय लॉस को फेस करना पड़ जाता है। अगले पॉइंट पर आते हैं परचेज। जब हमने कोई आइटम को खरीदा, जिसे ग्रामेटिकल भाषा में बाय या बॉट कहा जाता है, उसे ही अकाउंटेंसी में वर्ड दिया गया है परचेज, यानी कि गुड्स फॉर सेल। जब हम कोई माल बेचने के लिए लाते हैं तो उसे कहा जाएगा परचेज। इसके अलावा सेल, नॉर्मल भाषा में भी सेल ही कहते हैं, और अकाउंटेंसी में भी इसको सेल शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद जब हमने अपने ग्राहक को, कस्टमर को माल सेल कर दिया और उसे कुछ माल पसंद नहीं आ रहा, तो वो क्या करेगा? उस माल को वापस लेकर आएगा। तो इसे कहा जाएगा सेल्स रिटर्न, यानी कि माल का वापस आना सेल्स रिटर्न है। और अगर हमें लग रहा है कि वाकई ये माल तो बेकार है और उसको बेचना बड़ा मुश्किल रहेगा, तो जिस सप्लायर से हमने माल खरीदा है हम उसे रिटर्न करके आएंगे, तो कहलाएगा परचेज रिटर्न। इसके बाद स्टॉक। कई तरह के गुड्स को मिलाकर जब हम अपनी दुकान पर रखते हैं तो उसे स्टॉक या इन्वेंट्री कहा जाता है। मान लीजिए हमारी दुकान है स्टेशनरी की, तो उसमें हमने पेन खरीदी, कॉपी खरीदी। अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो इनके अलग अलग नाम हैं, कॉपी है, पेन है, पर अगर इन सबको मिलाकर कहा जाए कि दुकान पर क्या पड़ा है? स्टॉक पड़ा है या इन्वेंट्री है, यानी कि सभी तरह के माल के टोटल को, गुड्स के टोटल को क्या कहा जाएगा? इन्वेंट्री या स्टॉक कहा जाएगा। इसके बाद अगला वर्ड आता है डेब्टर, जिसे आप आम भाषा में कस्टमर, कंज्यूमर कहते हैं, उसे ही अकाउंटेंसी में शब्द दिया गया है डेब्टर। अब सेल जो होती है सर वो दो टाइप की होती है, कैश सेल और क्रेडिट सेल, यानी माल या तो नगद बिकेगा या उधार बिकेगा। अगर नगद बिका है तो बहुत अच्छी बात है, पर कई बार उधार भी बेचना पड़ता है। तो जिन व्यक्तियों को, जिन पर्सन्स को आपने क्रेडिट में गुड्स प्रोवाइड किया है, वे सब आपके क्या बन गए? अब डेब्टर, यानी डेब्टर मीन्स जिनसे आपने अभी कलेक्शन करना बाकी है। इसके अपोजिट क्रेडिटर, जहां से हमने क्रेडिट में माल परचेज किया। अब परचेज भी दो टाइप का था, कैश परचेज या क्रेडिट परचेज। या तो आप नगद खरीदेंगे या फिर आप उधार यानी क्रेडिट में खरीदेंगे। तो अगर आपने क्रेडिट में माल परचेज किया है तो जिन व्यक्तियों ने आपको क्रेडिट प्रोवाइड किया है वो आपके क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर्स कहलाएंगे। इसके अलावा अगले वर्ड पर आते हैं बिल रिसेबल। कुछ ऐसे बिल होते हैं जिनका पेमेंट अभी हमारे पास आया नहीं, इनटू द फ्यूचर आएगा। इट्स कॉल्ड बिल रिसेबल या शॉर्ट में BR। इसी तरह से कुछ ऐसे बिल होते हैं जिनका अभी पेमेंट करना बाकी है, तो वो कहलाएंगे बिल्स पेबल, यानी कि जिनको अभी हमने पेंडिंग में डाल रखा है और कुछ समय के बाद उनको हम पे कर देंगे। इसके बाद अगले वर्ड पर आते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो माल हमने परचेज किया उसके कुछ एक्सपेंसेस किए, तो एक्सपेंसेस और जो उसकी परचेजिंग प्राइस थी दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद अगले वर्ड पर आते हैं वाउचर। वाउचर एक स्लिप है। जब हम माल को परचेज करते हैं तो माल के साथ हमें उसकी डिटेल मिलती है कि हमने माल कहाँ से खरीदा है, कितना खरीदा है, किस रेट में खरीदा है। इसी तरह से जब हम किसी को माल बेचते हैं तो हम उसको भी एक स्लिप प्रोवाइड करते हैं कि सर आपने इतनी क्वांटिटी में माल लिया है, ये हमने रेट एप्लीकेबल करा है और इतना अमाउंट आपका जमा है, इतना पैसा आपने और देना है।
तो ये कहलाएगा वाउचर। ऐसे जब आप स्कूल में फीस सबमिट करते हैं तो फीस सबमिट करने पर आपको भी स्कूल से स्लिप मिलती है, तो जिसको आप आम भाषा में स्लिप कहते हैं उसे ही अकाउंटेंसी में वाउचर शब्द कहा गया है। अगले वर्ड पर आते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट से आप भली भांति परिचित होंगे सर, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और डिस्काउंट मांगना और लेना देना हमारा एक धर्म है। ठीक है सर, वो कैसे? मान लीजिए हम बाजार गए, हमने पूछा भैया जींस कितने की है, उसने कहा 1700 रुपये की। हमने भैया सही लगा लो, पीछे तो 1500 की मिल रही थी या 1200 की मिल रही थी। तो यहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ लिस्ट प्राइस में, यानी कि जो उसने हमें रेट बताया है उसमें हम क्या चाह रहे हैं कि कुछ लेस हो जाए, तो इसे ही अकाउंटेंसी में डिस्काउंट कहा जाएगा। डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? बाय वन गेट वन फ्री, ये है ट्रेड डिस्काउंट, जिसका पर्पस है कंज्यूमर को अपनी तरफ आकर्षित करना, यानी कि उनको इनवाइट करना, जिससे कि माल की हमारी सेल बढ़ सके। प्रॉफिट भले ही थोड़ा परसेंटेज कम हो जाए पर सेल हमारी इंप्रूव हो जाए, तो उसे कहा जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। इसके अलावा सेकंड कंडीशन आती है कैश डिस्काउंट। अब मान लीजिए हमारे पास कोई कस्टमर आता है, उसने कहा कि मैंने आपसे माल परचेज करना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पर उसने कहा कि सर मैं पेमेंट थोड़ा रुक के करूँगा। मैंने कहा अगर आप अभी पेमेंट कर देते ना तो हमारे यहाँ स्कीम चल रही है, आपको 1000 रुपये वाउचर मिल जाएगा। तो ये क्या है सर? ये कैश डिस्काउंट है, यानी हम चाह रहे हैं कि माल उधार ना बिके, क्रेडिट में प्रोवाइड ना करना पड़े, कैश में मिल जाए, चाहे 2 पैसे कम मिल जाए, तो उसे कहा जाएगा कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर आपने समझा कि ट्रेड डिस्काउंट का जो पर्पस था वो नए कस्टमर को अपनी तरफ बुलाना था और अपनी सेल को इम्प्रूव करना है, जबकि कैश डिस्काउंट का जो पर्पस होता है वो होता है कैश का कलेक्शन करना, यानी कि पेमेंट हाथ के हाथ मिल जाए, हैंड टू हैंड मिल जाए, तो और क्या चाहिए हमें। इसके बाद अगले वर्ड पर आते हैं। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले आपके पास एमसीक्यू में देते हैं, जैसे कि आपको दे दिया कि प्रॉफिट क्या है सर, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट या फिर गेन, यानी कि जितने की हमने सेल करी है अगर उसमें से हम अपनी कॉस्ट हटा दें तो जो बचेगा वो प्रॉफिट है। इसके अपोजिट लॉस क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज कॉल लॉस, यानी कि अगर हमारा कॉस्ट ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो हमें क्या होगा? लॉस हो जाएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं, कैपिटल। कैपिटल क्या है सर? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। जितना हमारे पास एसेट्स है, जितना भी हमारे पास सामान है, अगर उसमें से जो आउटसाइड पेबल हैं उनको हम लेस कर दें तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? वो हमारी कैपिटल कहलाएगी। अगले पॉइंट पर आते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंडिया में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया गया था और उस पर क्या कहते हैं, जो भी हम माल परचेज करते हैं उस पर इनपुट जीएसटी, और जब हम माल सेल करते हैं तो आउटपुट जीएसटी इंक्लूड किया जाता है। अब जो जीएसटी है उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अगर हम अपने स्टेट के अंदर ही माल को परचेज या सेल कर रहे हैं, यानी अपने स्टेट में से माल खरीदते हैं वहीं बेच रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। यहाँ पर सीजीएसटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को प्राप्त होती है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को प्राप्त होती है, और अगर हम किसी अदर स्टेट से माल परचेज या सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे आईजीएसटी। ठीक है सर। तो इस तरह से छोटे से वीडियो लेक्चर में मैंने आपको अकाउंटेंसी में इस्तेमाल होने वाले कुछ वर्ड्स को समझाया, और मेरे साथ जुड़े रहे चिंटू और मिंटू। जी हाँ, और ये हमारा चिंटू और मिंटू और मेरा पहला वीडियो लेक्चर था सीबीएसई के छात्रों के लिए। इस तरह के आने वाले वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर।